बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मुझे एक बात ये करनी थी, थोड़ी सी आज इस बात को थोड़ा मुझे डिस्कस करना था कि कल हम एक जगह जा रहे थे खाना खाने से ना, तो हमने एक चौरंगी पे देखा कि एक खातून मतलब एक साहब आ रहे बाइक पे और उनके साथ जो है वो एक खातून उनकी बेगम बैठी हुई है। उनका बुर्का आया व्हील के अंदर और वो आराम से गिरी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बाइक उन्होंने हल्की कर ली थी, मतलब ब्रेक था हल्की सी, तो वो इतनी ज़्यादा ना उनको चोट लगी ना उन खातून को लगी। तो भाई मैं ये बात पहले तो मैंने अर्ज़ नहीं की, लेकिन आज ये बात कर रहा हूँ तो उस पर आप और तलब बात है, इस पर तवज्जो दीजिए। ख़ास करके ख़वातीन के जब भी बाइक पे बैठें तो बाइक पे बैठने के बाद जो है ना वो अपना पहले बुर्का समेट लें, और बुर्का समेटने के बाद उसके बाद जो है ना आप उनको अपने जो चलाने वाले हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, जो भी हैं, आप उनको बोले आप चला लें। और वो जो चलाने वाला भी है वो भी ये नहीं कि एकदम से उसके हाथ में बाइक आ गई तो ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जहाज़ आ गया, पियाई आ गया। नहीं भाई, आप बैठिए और बाइक पे आपकी बहन, वालदा, कोई भी हो, अगर आपके पीछे बैठ रही हैं उसके पहले आप उनको खुद इस बात की ताकीद करें कि भाई आप अपने बुर्के को समेट लें। जब उनसे आप पूछ लें बुर्का समेट लिया, वो बोले हाँ, तो आप फिर रवाना करें। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ही होगा कि इससे हिफाजत रहेगी। इससे फिर ये बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखने में आ रहे। मेरे मामू हैं, बहुत अरसे पहले की बात है कि वो भी मामू और मामी जा रहे थे एक जगह, तो बाइक चल रही थी, तो मामी का मेरी व्हील में बुर्का आ गया और धड़ाम से मुंह के बल गिरी, तो काफ़ी चेहरे पे चोट आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है आजकल, तो इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और मैं ख़ासकर लड़कों से ताकीद करता हूँ कि भाई ख़वातीन को पीछे बिठा के आप अपने आप को कोई अफलातून नहीं समझा करें, खुदा के वास्ते भाई, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे ऐसा देखेंगे, आप सड़कों पे देखेंगे ख़वातीन पीछे बैठी में, बहन पीछे बैठी में ऐसी बाइक को चला रहे हैं कि भाई खुदा अल्लाह अल-अमान अल-हफीज़ कि पता नहीं पियाई चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, मतलब कहीं जाना है, कोई जल्दी है। भाई इस बात की तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया करें कि पीछे ख़वातीन को बिठा के हमेशा बाइक हल्की चलाएं। वैसे भी बाइक हल्की चलाएं क्योंकि तेज़ बाइक के अंदर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो ख़वातीन को बिठा के ख़ास तौर पे बाइक को हल्की चलाएं ताकि आदमी की हिफाजत रहे, एक्सीडेंट से हम महफूज रहें। फन्ने खान नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ख़वातीन से भी इस बात की ताकीद करता हूँ, जो बाइक चलाने वाले उनसे भी इस बात की ताकीद करता हूँ कि भाई हमेशा बाइक पर बैठने के बाद ख़वातीन को ये बोलना, अगर ख़वातीन को लेके जा रहे हैं कि अपना बुर्का समेट लें, और ख़वातीन बैठने के बाद खुद ही कि किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही बुर्का समेट लें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत एक्सीडेंट ये देखने में आ रहे हैं। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अल्लाह ताला ख़ासकर इस बात का भी एहतमाम कर लिया करें कि भाई ये आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग मसला ये ना कौम को ना बस ये समझते हैं कि मौलवियों की बात है, मौलवियों की बात है। अबे भाई मौलवियों की बात नहीं, मौलवी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। मौलवी अगर कोई बात करे ना, हदीस शरीफ से कोई बात कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फरमान सुना रहा है, आप अगर कोई दुआ सिखा रहा है तो अपनी तरफ से कोई दुआ नहीं सिखा रहा है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है हदीस शरीफ के अंदर, तो वो दुआ आप लोगों को सिखला रहा है। ऐसे हमारी कौम की मत मारी गई है कि भाई मौलवी हर वक्त मतलब मौलवी के पीछे लगे रहना है, लेकिन जब आप खुद फंसते हैं ना आदमी, तब फंसता है ना आदमी बुरी तरह कुछ मामला में, तो उनको फिर मौलवी याद आ जाता है। अबे भाई अल्लाह ताला ने उलमा को आपके लिए बहुत रहमत का सबब बनाया है, उनकी कदर करें। ये नहीं कि उनके पीछे आप पड़े रहें, फिर आपके वक्त पढ़ते खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक बात कह रहा हूँ कि तलाक के केसेस आते हैं तो आपको मुफ्तियाने कराम की ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी तो मौलवी है। आपको निकाह की ज़रूरत आती है, वो भी तो मौलवी के पास जाके पढ़ाएंगे ना, खुद पढ़ाएंगे आप। तो ये चीज़ देखनी क्या, इमाम मौलवी के पीछे आप नमाज़ें पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हर मतलब हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है उलमा के नाम का, और हमें वक्तन फ़ौक़तन उलमा की जो है वो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उलमा से पहली बात वही कि आप इस बात को बहुत महसूस करेंगे ज़िंदगी में कि आप एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उलमा से अपना ताल्लुक़ रखें, ज़िंदगी के कदम कदम पर उलमा के मशवरे से चलें। आप देखेंगे कि आपको कितनी सुकून की ज़िंदगी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे, और कितनी राहतें, और मतलब ये कि अमन रहेगा आपके साथ, आपकी सलामती रहेगी आपकी ज़िंदगी में अगर आप उलमा के मशवरे से चलते रहेंगे। तो इसलिए वास्ते उलमा से ताल्लुक़ रखें। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह था कि आप जो है कि भाई जब सवारी पे आदमी कोई बैठ रहा है या बाइक पे बैठ रहा है, तो सवारी की दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। सवारी की क्या दुआ है? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, लाजमी पढ़ लिया करें। अगर नहीं याद तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, लेकिन कोशिश कर आयतुल कुर्सी भी पढ़ लेनी चाहिए हिफाजत के लिए, लेकिन दुआ अगर नहीं याद तो याद कर लें, और याद करने के बाद लाजमी वो पढ़ लिया करें। और अपने बच्चों को भी ताकीद करें कि गाड़ी में बैठो तो बैठा तो इस दुआ को पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें दीन की सही फहम और सही समझ को अता फरमाए। वाखिर दावाना।